So good afternoon students. Today we are going to discuss latitudes and longitudes. As you can see on the board, I have already written it. Actually latitudes and longitudes सबसे important topics में से एक है. ये academics के लिए as well as competitive exam up to UPSC level. यहाँ तक ये topic constantly आता है. So it is quite important. देखिए हमें अगर अपनी सराउंडिंग के बारे में जानना है, सबसे पहली चीज है इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट आवर होम, अगर हमें अपने घर के बारे में ही नहीं पता तो हम बाकी चीजों को जान के क्या करेंगे. तो जस्ट लाइक दैट अर्थ इज आवर होम फॉर एंटायर ह्यूमन रेस. पूरे ह्यूमन रेस के लिए अर्थ हमारी, यू कैन से, जो पृथ्वी है ये हमारा घर है. तो हम अपने घर के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर बाकी चीजों को जानना दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो without wasting your time, I would like to start. सबसे पहले I have mentioned here, you can see origin. So latitudes and longitudes ये किसने ड्रॉ किए? सबसे पहले इनको you can say इन्वेंट किसने किया? सबसे पहले किसने ड्रॉ किया? As you all know the name Pythagoras. Pythagoras एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जो कि 6th सेंचुरी में हुआ करते थे. इन्होंने पाइथागोरस की थ्योरी दी, पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, एज यू ऑल नो, वी ऑल नो, ये हम सभी जानते हैं. तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज डिटेक्ट की थी कि अर्थ का जो शेप है दैट इज स्फेरिकल. एग्जैक्टली इट इज नॉट स्फेरिकल, इट इज जियोइड, एंड आई डिस्कस अबाउट जियोइड लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे. बट ओरिजिन क्या है इसका? तो पाइथागोरस ने सबसे पहले अर्थ का शेप पता किया, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में विदाउट नोइंग द शेप चीजों को करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जिस पर्सन ने अर्थ में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो ड्रॉ किए, उससे पहले उन्होंने ड्रॉ किया था सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ. सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ. तो अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना था? देखिए दो तरह से सर्कमफ्रेंस आप काउंट कर सकते हैं, फ्रॉम पोल टू पोल एंड फ्रॉम इक्वेटर. ठीक है, अब इक्वेटोरियल ले लेते हैं सबसे पहले. 40,075 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ. इक्वेटर भी कितना है? 40,075 किलोमीटर. एज वेल एज अर्थ का circumference from pole to pole 40,008 kilometers. ओके, सो सबसे पहले इस चीज को बताने वाले पर्सन कौन थे? एराटोस्थेनीज. ओके, एराटोस्थेनीज ऑफ साइरीन. इराटोस्थेनीज ऑफ साइरीन ये 3rd सेंचुरी में एग्जिस्ट किया करते थे. इन्होंने फर्स्ट टाइम जो अर्थ की सर्कमफ्रेंस ड्रॉ की. वैसे तो आफ्टर पाइथागोरस एरिस्टोटल ने भी ये बताया था कि अर्थ की शेप राउंड है, एंड इन्होंने ये चीज देखा कि जब ये इजिप्ट के, यू कैन से दैट ग्रीक कल्चर, जब ये एक पर्टिकुलर पार्ट में रहा करते थे तो उस पर्टिकुलर पार्ट से इनको स्टार्स दिखते थे. बट जब ये अपनी कंट्री के दूसरे पार्ट में जाते तो वो स्टार इनको सेम पोजीशन पे नहीं मिलते. तो इन्होंने एक तो ये चीज भी काउंट की. सेकेंड थिंग, इन्होंने शेडो मेजर की, एंड शेडो की मेजरमेंट से दे स्टार्ट टू नो कि शेडो, अगर आप किसी भी प्लेन सरफेस पे तो स्ट्रेट शेडो बननी चाहिए. बट शेडो की मूवमेंट इन्होंने देखी तो इनको पता चला नो, कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस नहीं है, रादर देन फ्लैट सरफेस अर्थ एक स्फीयर है. सो इसको और फर्दर स्ट्रेच नहीं करते हुए आगे चलते हैं. इराटोस्थेनीज ऑफ साइरीन ये अलेक्जेंड्रिया के पास एक प्लेस हुआ करती थी. एंशिएंट ग्रीक एंड यू कैन से रोमन एम्पायर जब एग्जिस्ट किया करता था, पहले ग्रीक देन रोमन एम्पायर. सो इन्होंने सबसे पहले बताया. तो व्हाट आर लैटिट्यूड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लैटिट्यूड्स के लिए आपके लिए एक डायग्राम ये, एंड लॉन्गिट्यूड के लिए ये डायग्राम. So first of all, I would like to discuss definition. What is the definition of latitude? So
सबसे पहले क्या किया गया, मैंने सर्कमफ्रेंस क्यों बताया, सर्कमफ्रेंस ड्रॉ किया गया एंड सर्कमफ्रेंस जो पोल टू पोल ड्रॉ किया गया इसका एक सेंटर लिया गया और वो सेंटर बना आपका इक्वेटर। सो इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट माना गया, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। तो इन्होंने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट लिया एंड इस रेफरेंस पॉइंट से डिफरेंट प्लेसेस को मेजर करना स्टार्ट किया। सो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करता हूं, देन लैटिट्यूड को डिफाइन करूंगा, बट लेटर ऑन। सो व्हाट इज लैटिट्यूड? एंगुलर डिस्टेंस of a place from equator. Try to understand angular distance of a place from equator. equator से किसी भी प्लेस का एंगुलर डिस्टेंस। अब इसको आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, सी हियर ये रेफरेंस पॉइंट है। अब यहां से 0 डिग्री, अब इस पॉइंट से अगर आप एंगुलर डिस्टेंस लेते 0 to 1, 1 to 2 एंड फर्दर मैनी मोर अप टू 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। सो angular distance of any place from equator in either hemisphere, northern as well as southern hemisphere, क्योंकि latitudes can parallel है, latitudes are parallels, latitudes को parallels भी कहते हैं, as well as latitudes are concentric circles। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लैटिट्यूड्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है? सपोज मान लिया जाए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर है, यू कैन से राउंड है, जैसे मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट राउंड है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज अर्थ, अब इसके ऊपर मैंने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए। दिस इज इक्वेटर, सेंटर में इक्वेटर, उससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड उससे ऊपर पोल्स के ऊपर आप जाएंगे जब 23 हाफ से 66 हाफ आर्कटिक सर्कल एंड 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ। वो तो एक पॉइंट है जस्ट। तो अब आप यहां से लेके यहां तक अगर आप देखेंगे तो जितने भी सर्कल्स बने स्फीयर पे, अर्थ एक स्फीयर है, एक्चुअली अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। यू ऑल नो, इसके बारे में आप जानते हैं जियोइड, क्योंकि अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। पोल्स में से पोल्स वाला पोर्शन जो स्लाइटली आप कह सकते हैं थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा पिचका हुआ है, इस वजह से ये लगता है, कैसे दिखने में कैसा लगता है? संतरे की तरह, ऑरेंज। तो इसलिए हम इसके शेप को कहते हैं जियोइड। तो जितने भी सर्कल्स बनेंगे उनका सेंटर क्या? अगर आप देखें अर्थ का सेंटर एक ले लें और जितने भी सर्कल्स बने उनका सेंटर एक ही होगा, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये ले लो, चाहे ये वाला आप लैटिट्यूड ले लो, ये लैटिट्यूड या नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, आई वुड से जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन सबका सर्कल एक है। तो लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपने शायद ये चीज पहले नहीं सुनी है, इसीलिए जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। नाउ अब हम इनके नंबर्स की बात करते हैं, एक एक करके। हमने ओरिजिन देख लिया, ओरिजिन, ओके। नेक्स्ट वन डेफिनेशन देख लिया हमने एंड नंबर्स। वी आर ओनली डिस्कसिंग लैटिट्यूड हियर, लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। सो अब हम देखते हैं फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। तो 0 to 90 that is 90 plus 0 to 90 that is 90 and 0 degree also, इसको भी तो काउंट करेंगे, that is 1, ओके। तो इन तीनों का सम कितना हुआ? 181। that means total number of latitudes are 181? No, not at all. Why it is so? Because these two poles are just points. ये पोल्स जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये सिर्फ पॉइंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वुड लाइक टू डिडक्ट 2 फ्रॉम इट। मैंने इसमें से 2 डिडक्ट किया एंड देयर आर 179 latitudes. So how many latitudes are present there? 179 latitudes are there. Okay, is that clear? Now अब latitudes को डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं। सो जैसे ये आप देख सकते हैं इक्वेटर है एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। बट अगर आप इसको सिंपली ये कह लें कि
जहां पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं, दैट प्लेस इज कोऑर्डिनेट. नो, इट इज नॉट सो. जियोडेटिक डेटम, आई डिस्कस इट इन लेटर पार्ट. आपको बताऊंगा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन के लिए आपको एल्टीट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तीनों को डिस्कस करना होता है, तीनों को मेजर करना होता है. देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, दैट इज जियोडेसी. जियो मैथमेटिकल जियोग्राफी कह लो, जियो मैथमेटिक्स, और जियोडेसी मैथमेटिकल जियोग्राफी, कुछ भी कह सकते तीनों में साथ. इसके बेसिस पे हम अर्थ के जो डिफरेंट स्फीयर से मैथमेटिकली हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के वेरियस पार्ट्स कैसे, हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं. एंड देयर आर लॉट मेनी मोर थिंग्स. एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में जियोडेसी का बहुत बड़ा रोल है. एस्ट्रोनॉमी, दैट यूनिवर्स, स्पेस, सेलेस्टियल बॉडीज, उसमें जियोडेसी का बहुत बड़ा रोल है. आई टेल यू कैसे आएगा बीच में, अभी देखेंगे हम. सो अब हम नंबर्स की बात कर ली हमने टोटल. अब इनमें से मेन लैटिट्यूड्स कौन से? इक्वेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज मिड लैटिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड, एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर के साउथ में 23 हाफ डिग्री अगर देखेंगे इक्वेटर के साउथ में, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर के नॉर्थ में सेम डिस्टेंस पे 23 हाफ डिग्री पे, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नाउ नेक्स्ट वन, फ्रॉम हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप और 23 डिग्री मूव करते हैं अगर, और 23 डिग्री, दैट इज 66 हाफ डिग्री. दिस इज आर्कटिक सर्कल. एंड नेक्स्ट वन, अगर हम 23 हाफ डिग्री साउथ से मूव करेंगे, साउथ की तरफ 23 हाफ डिग्री से 23 डिग्रीज मूव कर रहा है, दैट इज 66 हाफ डिग्री. एंड दिस पर्टिकुलर latitude is known as Antarctic Circle, and you know about these two poles. अब हम इनको ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लैटिट्यूड्स हमने अर्थ को टेम्परेचर के बेसिस पे कुछ जोन्स में डिवाइड किया. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. प्लीज आई एम सेइंग दैट, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. This will help you a lot up to UPSC level. If you want to become IAS, IPS, IRS, IFOS, IFS ऑफिसर में से कुछ भी बनना चाहते हैं आप, तो आपके लिए बहुत जरूरी है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें. चलिए देखते हैं हम. तो सपोज करें, मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम 23 हाफ डिग्री साउथ टू 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ये कौन सा जोन है? दिस इज ट्रॉपिकल जोन. इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, एज वेल एज टॉरिड जोन. ओके, अब इसके बाद ये दो पोर्शंस आ गए. अब हम इनकी कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको मार्क कर देते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो अब ये दो जोन्स हैं, जो एक ये जोन है और एक ये जोन है. तो हम इन दोनों जोन्स को अगर देखें, इन दोनों जोन्स को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन्स. टेम्परेट जोन कर देते हैं, ज्यादा बेटर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. टेम्परेट जोन एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज, इसको सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं. सब ट्रॉपिकल. ओके, सो ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल जोन. अब लास्ट वन, दिस इज दीज टू आर, इन दोनों को 66 हाफ टू 90 नॉर्थ, 66 हाफ टू 90 साउथ, 66 हाफ डिग्री साउथ टू 90 साउथ, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ टू 90 नॉर्थ. दिस इज फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन.
फ्रिजिड जोन, अनदर नेम इज पोलर जोन। ओके, इसको पोलर भी कहते हैं, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये जोन्स जो हमने डिवाइड किए, प्लीज प्लीज पे योर फुल अटेंशन। दीज जोन्स आर बेसिकली टेम्परेचर जोन्स। The amount of light they attain from the sun, the amount of light they attain from the sun, उनकी बेसिस पे हमने इन जोन्स को डिवाइड किया है, जिनमें टॉरेड और ट्रॉपिकल जोन जो है ये हाई क्वांटिटी ऑफ सनलाइट, फोटो पीरियड इसका सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सनरेज यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सनरेज यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन पे सनरेज जो होती हैं वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, यू कैन से बेंड तो नहीं कहूंगा, आई वुड से स्लैंट होती है, तिरछी। कैसे? आप देखो, एक तो सन है, अगर मान लीजिए सपोज करें यहाँ पे सन है और सनरेज ऐसे पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कर्व है अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से जो कर्व है, अब सनरेज यहाँ पड़ेगी तो सनरेज जो है वो स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती है, फैलने की वजह से वो ज्यादा एरिया कवर करती है, और जब सनरेज ज्यादा एरिया कवर करेगी, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट एक छोटे एरिया पे पड़ रही है, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट एक बड़े एरिया पे पड़ रही है, तो बड़े एरिया में सनलाइट यानी कि उसकी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन विद दिस एरिया। अब पोलर जोन है, यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल स्लैंट होती है, तिरछी, बहुत ज्यादा तिरछी होती है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सबसे कम हीट होती है। इसी वजह से दिस इज टेम्परेचर वाइज सरप्लस जोन एंड दिस इज टेम्परेचर वाइज डेफिशिट जोन एंड दिस इज टेम्परेचर वाइज टेम्परेट जोन। ओके, यहां तक तो क्लियर होगा। सो नाउ अब इनका रोल आगे भी बहुत सारा है। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ इनको हम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे देख लें या फिर इनका सिर्फ टेम्परेट जोन एंड इसके ऊपर ही मतलब बात एंड हो जाएगी, दैट्स नॉट सो राइट। अर्थ का जो ऑर्बिट है, टोटल अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड सन, दैट इज 940 मिलियन किलोमीटर। उस पे जब अर्थ अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट पे 23 हाफ डिग्री टिल्ट पे अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है एंड ऑर्बिट में रेवोल्यूशन भी करती है, उनमें इसका मेजर रोल आता है। लैटिट्यूड्स का इनमें मेजर रोल आएगा, एज वेल एज लैटिट्यूड्स का। देखिए अभी यहाँ पे कितने रोल्स दिखाई देंगे आपको। As you can see, as you have already, I think you have studied in earlier classes, जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्वल होती है, इक्वेटर पे डे एंड नाइट की ड्यूरेशन इक्वल होती है। When you will move from equator up to poles in either hemispheres, northern hemispheres है, northern hemisphere and southern hemisphere, आप दोनों हेमिस्फीयर में जब मूव करेंगे फ्रॉम इक्वेटर, तो डे नाइट का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब डे का ड्यूरेशन कम और नाइट का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पे डे नाइट की ड्यूरेशन में नेग्लिजिबल डिफरेंस, मतलब आपको ऑलमोस्ट डे नाइट इक्वल मिलेंगे, बट जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करेंगे दोनों हेमिस्फीयर्स में, वैसे वैसे डे नाइट का ड्यूरेशन चेंज होता जाता है। इवन आप जब पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे डे नाइट का ड्यूरेशन इतना ज्यादा हो जाता है दैट यू हैव हर्ड ऑलरेडी अबाउट दिस फेनोमेना कि नॉर्थ पोल में फॉर 6 मंथ्स नाइट होती है, 6 मंथ्स डे होता है। सेम वही चीज अप्लाई होती है किसके ऊपर, साउथ पोल के ऊपर, कि वहां पे 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, एलिप्टिकल ऑर्बिट एज वेल एज टिल्ट ऑफ अर्थ। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स लाइक सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्सेस एज वेल एज पेरिहेलियन एंड एपीलियन। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है देन आई विल टीच यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, यहां तक तो क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज आर यू कैन सी इजीली, यू कैन सी दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस which are not parallel to each other. These are parallel to each other but these are not parallel to each other. Ultimately ये जितनी भी longitudes हैं ये पोल्स पे जाके एक जगह मीट करती हैं, ये पोल्स पे जाके एक जगह मीट करती हैं एंड इनका बहुत
बड़ा सिग्निफिकेंस है। जो टोटल टाइम जोन्स है पूरे अर्थ पे, देयर आर 24 टाइम जोन्स, जिनमें सबसे ज्यादा टाइम जोन्स एक कंट्री में, वैसे तो कई कंट्रीज है जिनमें नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स है। रशिया 8 टाइम जोन्स है, यूएसए 5 टाइम जोन्स है वहां पे, इंडिया में तो अभी सिंगल है, बट डिस्कशन चल रहा है अबाउट द सेकेंड टाइम जोन, जो कि पहले भी अप्लाइड था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। शायद ये आपने कभी ना सुना हो, आई होप नहीं सुना होगा, क्यों बच्चों को इतनी बातें नहीं पता होती। हाँ, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उन्होंने सुना होगा चाय बगानी स्टैंडर्ड टाइम। चाय बगानी स्टैंडर्ड टाइम नॉर्थ ईस्ट के लिए था ये, और इसके ऊपर इशू भी रेज हुआ था 2007 में, एंड 2014 में असम के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ अस और नॉट, हम चाय बगानी टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको अप्लाई करके रहेंगे। बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो एंड चेक ऑन इंटरनेट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लिमिट, अब देखते हैं पहले लॉन्गिट्यूड क्या है। तो हमने लैटिट्यूड्स तो डिसाइड कर लिए, अब बात आई लॉन्गिट्यूड्स को डिसाइड करने की। देन इन द ईयर 1884, वैसे ये सब पहले ही ड्रॉ हो चुके हैं, अर्ली ज्योग्राफर्स एंड अर्थ साइंटिस्ट, ज्योग्राफर्स एंड अर्थ साइंटिस्ट जो पहले के थे उन्होंने ये सारी चीजें ड्रॉ कर ली थी। बट अब इनमें से एक रेफरेंस पॉइंट किसको माना है, जैसे इक्वेटर को यहां पे रेफरेंस पॉइंट माना गया, वैसे इनमें से एक, अगर आप एक सर्कुलर या स्फेरिकल इमेज को लेते हो, आप एक स्फीयर को लेते हो, तो वो कितने डिग्री का होगा, सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये भी 360 डिग्री का है, यानी कि 360 लॉन्गिट्यूड्स है। लेकिन इनमें से रेफरेंस पॉइंट किसको माना जाए, इन 1884 ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी, देयर वर ओनली 25 कंट्रीज, ये असेंबल हुई थी, इनकी मीटिंग हुई थी, जियो साइंटिस्ट आए थे वहां पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। देयर वर 25 कंट्रीज, आउट ऑफ दोस 25 कंट्रीज 1884, हाँ रिमेंबर दिस, यूएसए में ऑर्गेनाइज हुआ था ये। तो आउट ऑफ दोस 24 कंट्रीज, 25 कंट्रीज, सॉरी 25 कंट्रीज, इनमें 22 कंट्रीज एग्री हो गई थी एक बात पे। वो बात क्या थी, इन सभी ने कहा कि जो ऑब्जर्वेटरी, जो मेन रेफरेंस लॉन्गिट्यूड चूज किया जाएगा, दैट वुड बी ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के बेसिस पे। क्यों, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी कहां है, ब्रिटेन, इंग्लैंड में भी नियर बाय लंदन। तो इन्होंने सभी ने मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है, देखिए ब्रिटेन शुरू से ही सबसे पावरफुल कॉलोनियल पावर्स में से रही है यूरोप की। उसने, यू कैन से, वर्ल्ड का ऐसा कोई कॉर्नर, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचा जिसको उन्होंने ऑक्यूपाई या अपनी कॉलोनी में कन्वर्ट ना किया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी 25 थे, 22 ने इस बात को सपोर्ट किया कि हाँ, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, ग्रेट मेरिडियन या रेफरेंस पॉइंट होगा जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक ने अपोज किया था। डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ है पर्टिकुलरली, अगर आप देखेंगे तो वेस्ट इंडीज एंड ऑल दैट, इसके पास के जो आइलैंड्स है फ्लोरिडा के साउथ वाले पोर्शन में वेस्ट इंडीज आइलैंड है जो, उसके पास में डोमिनिकन रिपब्लिक, फ्रांस एज वेल एज देयर वाज अनदर कंट्री, शायद आई थिंक स्पेन। तो इन्होंने ये मतलब अपने आप को दे पुट देमसेल्व्स एब्स्टेन्ड, इन्होंने सेपरेट रखा, ना तो हाँ ना तो ना। बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था फ्रांस ने भी, बट डोमिनिकन रिपब्लिक ने सिर्फ इसको अपोज किया था। तो देखा जाए तो सिंपल सी बात है, अगर वोटिंग होती है एंड आउट ऑफ 22 मेंबर्स ने कहा कि नहीं ऐसा ही होगा, इसी वजह से ग्रीनविच को मेरिडियन टाइम रखा गया। कभी आपसे कोई पूछे तो ग्रीनविच को मेरिडियन टाइम क्यों रखा गया, तो आप यही यूएसए की 1884 की ये जियो साइंटिस्ट, जो जियोग्राफर्स थे, जो ऑब्जर्वेटरीज थी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, उनकी जो मीटिंग हुई थी, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में, उसमें यह डिसाइड हुआ था। इज दैट क्लियर? क्योंकि ज्यादातर जो मेंबर्स थे उसमें वो ब्रिटेन के ही थे, इनका डोमिनेंस था, मेजर कॉलोनियल पावर रही। नाउ अब ग्रीनविच मेरिडियन से अगर आप टोटल काउंट करें 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट, तो कितने लॉन्गिट्यूड्स हो गए, 180 प्लस 0, 180 प्लस 180 प्लस 0 कितना हो गया, 361। बट 180 कॉमन है,
180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट एक स्फेरिकल इमेज है, आप उसके जब दोनों को सेम करोगे तो 180 डिग्री सेम रहेगा। एंड 180 डिग्री west and 180 degree east. This line is also known as date line. ये टाइम लाइन से बाकी सारी, लेकिन ये डेट लाइन है। क्यों? 180 डिग्री कुछ जैसे ही आप क्रॉस करोगे 180 डिग्री के, देखिए अगर आप 180 डिग्री के इस साइड मूव करते हैं तो नेक्स्ट डेट है, अगर आप इस साइड है तो, अगर आप इस साइड है तो क्या होगा, ये प्रीवियस डेट है। जैसे व्हाट इज द डेट, अगर मान लिया जाए सपोज आज 1st of January है, 1st of January है एंड आई एम रिसाइडिंग एट दैट पार्ट, मैं वहां रह रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा 31st, मतलब प्रीवियस डेट। तो ये पर्टिकुलरली कहां पड़ता है, ये पैसिफिक के पास वाला एरिया एंड वहां पे नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। अब ये जिगजैग मिलेगा, अगर आप देखें ध्यान से, जो डेट लाइन है ये जिगजैग है, स्ट्रेट नहीं। बाकी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सभी स्ट्रेट है, बस डेट लाइन ही जिगजैग है। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर। अब इन आइलैंड्स को अगर आप क्रॉस करोगे तो इन आइलैंड्स को क्रॉस करने से क्या होगा, इन आइलैंड्स में दो टाइम डिवाइड हो जाएंगे, एक ही कंट्री में दो टाइम। टाइम जोन्स अलग चीज है, बट दो टाइम एक ही कंट्री में दो डेट कैसे हो सकते हैं? अगर आप डेट लाइन कह रहे हैं, सॉरी दैट इज डेट लाइन। अब आप डेट लाइन अगर आप कह रहे हैं तो एक ही कंट्री में दो डेट लाइन कैसे हो सकती है कि एक ही कंट्री में दो डेट्स? आपने उनको टाइम जोन्स में डिवाइड किया, दैट्स ओके, बट एक ही कंट्री में दो डेट कैसे हो सकती है? क्योंकि अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए कितना टाइम लगता है सर? 24 आवर्स, सॉरी दैट 24 आवर्स। अब देखिए इट्स क्वाइट सिंपल, 360 डिवाइडेड बाय 24, सो 1 आवर का डिफरेंस, यानी कि अगर आप देखें 1 आवर में 15 डिग्रीज है। अगर इंडिया में अगर आपको देखना है कि इफ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया की इंडिया का लॉन्गिट्यूड वाइज स्प्रेड कितना है, तो आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सनराइज होता है। वैसे सनराइज जैसा कोई भी फेनोमेना नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है 4 o'clock, तो गुजरात में सनराइज होता है 6 o'clock, नियर अबाउट 6 o'clock। हाँ 6 o'clock, मोर देन दैट, लिटिल बिट मोर देन दैट काउंट कर सकते हो आप। इट मीन्स 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है? इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है? नियरली 30 डिग्रीज। अब आप वो तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करूंगा, देन आई विल टेल यू द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सो लॉन्गिट्यूड्स क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को। अब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, अगर आप इस पॉइंट को अगर हम काउंट करें तो ये क्या है सर? दिस इज कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इंडिया के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, इंडिया का कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं, होल्ड ऑन, सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन देखनी है तो मैं कोऑर्डिनेट से पता कर सकता हूं। अब आप देखिए कैसे पता करेंगे, इट्स क्वाइट सिंपल, आपके लिए बहुत ही आसान है। अब ये 0 डिग्री है, सपोज मान लिया जाए 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से आप 68 डिग्री 7 पे आ जाओ, 68 डिग्री 7 समवेयर हियर। अब आपको मैं यहां बना के दिखा देता हूं, दिस इज द इंडियाज लोकेशन, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आइडेंटिकली तो नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ नियर बाय इक्वल 2 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो अब आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ, दिस इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। इट्स क्वाइट क्लियर, देखिए जीरो ऊपर ही है। एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, दिस इज 37
डिग्री 6 नॉर्थ। अब यहां से ड्रॉ करते हैं एंड ये लोकेशन फाइंड लाइक दिस, इट वुड बी मच बेटर। ओके, सो अब ये क्या है 68 डिग्री 7 ईस्ट। क्यों? यहां से अगर हम देखें 0 डिग्री, देखिए वहां मेंशन किया हुआ 0 से आप इस तरफ 180 की तरफ मूव कर रहे हैं, 180 डिग्री ईस्ट। तो 180 डिग्री ईस्ट में अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 होना चाहिए एंड दिस वुड बी आर 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये, तो इजीली हम इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से पता कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली, आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, कंट्री, सिटी की लोकेशन को विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड